अगर कोई बहुत चालाक बनकर दूसरों को धोखा देने लगे, तो क्या वह हमेशा जीतता है या एक दिन उसी की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है? यह कहानी है एक बूढ़े बाघ की, जिसने लालच में आकर एक बड़ी गलती कर दी। एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहाँ एक बूढ़ा और कमजोर बाघ रहता था। उसकी आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं थीं और उसके पंजे भी उतने मजबूत नहीं रहे थे। शिकार पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वह अक्सर भूखा ही रहता था और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए बाघ को कुछ चमकता हुआ दिखा। यह एक सोने जैसा चमकता हुआ कंगन था जो जमीन पर पड़ा था। कंगन को देखकर उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, क्यों न इस कंगन का इस्तेमाल किया जाए। वह धीरे धीरे एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। नदी का पानी शांत बह रहा था और सूरज चमक रहा था। बाघ ने अपनी आवाज को थोड़ा मीठा बनाया और जोर से जंगल में आवाज लगाई, कौन है यहाँ? उसने फिर कहा, कौन है जो यह सुंदर सोने का कंगन लेना चाहता है? जंगल के दूसरे जानवर दूर से उसकी आवाज सुन रहे थे। वे झाड़ियों के पीछे छिपकर बाघ को देख रहे थे। सबके मन में एक ही शक था, बाघ इतना दयालु कैसे हो सकता है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बाघ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन पास के एक ऊंचे पेड़ पर एक चालाक बंदर बैठा था। वह चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहा था। बंदर ने बाघ की चाल को समझने की कोशिश की। बाघ ने फिर से अपनी मीठी आवाज में कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा दिल बदल गया है। अब मैं किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं यह कंगन किसी अच्छे और जरूरतमंद इंसान को देना चाहता हूँ। उसने कंगन को अपनी आंखों के सामने उठाया ताकि सभी जानवर उसे साफ साफ देख सकें। बाघ की बातों पर कोई भी जानवर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी पेड़ पर बैठा बंदर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। बंदर पेड़ की एक डाल पर झूलते हुए बोला, अगर तुम सच में इतने अच्छे हो बाघ दादा, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो यह कंगन यहाँ ऊपर मेरी तरफ फेंक दो। बंदर ने अपनी उंगली से पेड़ की ऊंचाई की तरफ इशारा किया। बाघ ने बंदर की बात सुनी और एकदम चुप हो गया। उसकी चालाकी भरी योजना अब पकड़ी जा चुकी थी। वह समझ गया कि बंदर उसकी असलियत जान गया है। जंगल के बाकी जानवर भी यह सब देख रहे थे। वे भी समझ गए कि बाघ उन्हें फंसाना चाहता था। अब कोई भी जानवर उस धोखेबाज बाघ के पास नहीं गया। बाघ को अपनी चालाकी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जंगल के सभी जानवर पहले से ज्यादा सावधान हो गए। उन्होंने सीख लिया कि लालच और धोखा कभी सफल नहीं होते। चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। यह हमेशा बुरा नतीजा ही देती है। अगर आप उस चालाक बंदर की जगह होते, क्या आप बूढ़े बाघ की मीठी बातों पर भरोसा करते या उसकी छिपी हुई चाल को तुरंत समझ जाते? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।